डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के 6th चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स की समरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पोइट्स एंड पैनकेक्स एक एस्से जो है ये लिया गया है अशोक मित्रण की बुक माई ईयर्स विद द बॉस से। और वो बॉस थे एस एस वासन, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ की नींव रखी थी और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और भारत की लाइफ को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। 1940s की बात है ये। अशोक मित्रण अपने दिनों की बात करते हैं जब वो जेमिनी स्टूडियो में रहा करते थे, काम करते थे। उनको जाना जाता था हल्के फुल्के ह्यूमर के लिए और सटायर के लिए। वो हमें मेकअप मटेरियल के बारे में बताते हैं जिसका ब्रांड नेम पैनकेक था। ये मटेरियल लाया जाता था और स्टूडियो में काफ़ी मात्रा में यूज़ होता था। और वो हमें कुछ एक्ट्रेसेस के नाम भी बताते हैं जो मेकअप मटेरियल को यूज़ किया करती थी, जिसमें वैजंत्री माला, रति अरुणित्री वगैरह सबके नाम हैं। वो ये भी सजेस्ट करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो एक बिल्डिंग के अंदर था जो रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल थी, घुड़साल थी। हाउएवर वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग थी जो रॉबर्ट क्लाइव की रेजिडेंस से एसोसिएट थी। बट ये क्लियर नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव की जो इंडिया में जो रहना था वो शॉर्ट लिव था या नहीं था। फर्दर वो हमें ये भी डिस्क्रिप्शन बताते हैं मेकअप डिपार्टमेंट का। वो एक सिंबल था नेशनल इंटीग्रेशन का, क्योंकि उसमें हेयर कटिंग सैलून था और काफ़ी सारे लोग काम करते थे वहाँ पर अलग अलग धर्मों के। पैनकेक और काफ़ी सारे लोशंस जो थे वो आर्टिस्ट के चेहरे को बुरा तो बनाते थे लेकिन स्टेज के मूवी के ऊपर काफ़ी प्रेजेंटेबल रहता था। मेकअप डिपार्टमेंट में एक 40 साल का ऑफिस बॉय भी काम करता था जो फिल्म एक्टर बनने के लिए आया था, डायरेक्टर बनने के लिए आया था, लेकिन उसके ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाया। और उस अपनी इस फ्रस्ट्रेशन के लिए वो अपने सुब्बू को जिम्मेदार ठहराता था, जो उस जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 था और बॉस का बहुत ज़्यादा फेवरेट था। उसके बाद राइटर हमें ये बताता है पोइट के बारे में जो खादी पहनते थे और जो कम्युनिस्ट मूवमेंट में विश्वास करते थे। और इवन हमें ये भी बताते हैं कि एक लीगल एडवाइज़र था जो मेंबर था इस डिपार्टमेंट का, और उसका हमेशा उस डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता था और एक दिन उसकी नौकरी चली गई थी उस डिपार्टमेंट के बंद होने के बाद। लीगल एडवाइज़र उसने एक बार एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का कैरियर को चौपट कर दिया था। जेमिनी स्टूडियोज़ ने एक एमआरए नाम का एक ट्रूप आया था अमेरिका से, जिसमें लगभग 200 मेंबर थे। उन्होंने 2 प्ले परफॉर्म किए थे, उनको भी वहाँ पर होस्ट किया था। जो प्लेज ने काफ़ी सक्सेस मिली तमिल ड्रामे के अंदर। बाद में जो है एमआरए का एक्चुअली में जो मूवमेंट था वो क्यों आए थे पता नहीं लग पाया, लेकिन उनका मूवमेंट जो था वो एंटी कम्युनिस्ट था। राइटर हमें ये भी बताता है कि सुब्बू एक मैन था जिसमें बहुत सारी एबिलिटी थी, काइंड हार्टेड था और काफ़ी सारे जो ऑफिस में काम करने वाले लोग उससे जलते थे, उसको बददुआएं देते थे। लेखक जो ह्यूमरसली हमें ये भी बताता है इंग्लिश पोइट की विजिट के बारे में। हालांकि उसकी प्रिपरेशन जो की थी उस समय उसके रेगुलर पर्पज़ के लिए वो काफ़ी समय तक जो है रहस्यमय बनी रही कि कौन आ रहा है, क्यों हो रहा है। और एट द टाइम उन्होंने उस पोइट का नाम पहले कभी नहीं सुना था। फर्दर वो ये भी नहीं समझ पाए कि वो क्या बोला था, क्योंकि उसकी जो एसेंट थी वो समझ नहीं पा रहे थे और पोइट भी इसी वजह से नाराज़ था। अशोक मित्रण की ड्यूटी थी स्टूडियो में न्यूज़पेपर की कटिंग्स को काटना और उनको एक बुक के अंदर पेस्ट करना, और उसकी इस काम को हर कोई जो है बेकार का काम समझता था। ऑथर ने एक बार एक द हिंदू नाम की मैगज़ीन के अंदर एक नोटिस पढ़ा और एक शॉर्ट स्टोरी के लिए उसमें कंपटीशन के लिए कहा गया था, और उस पीरियडिकल का नाम था द एनकाउंटर। राइटर का जो कि अशोक मित्रण भी एक लेखक थे, उनकी भी इच्छा थी उसमें एक एंट्री भेजने की। फिर उन्होंने उसके स्टेटस जानने की कोशिश की पीरियडिकल की, इसलिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गए। वहाँ पर उनके पता लगा एडिटर उस पीरियडिकल के जो थे वो स्टीफन स्पेंडर थे, और ये वही पोइट थे जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आए थे। अपने रिटायरमेंट के बाद वो उनको एक बुक मिली जिसका नाम था गॉड दैट फेल्ड। इसके अंदर 6 एसेस थे कम्युनिस्ट के फेलियर के बारे में, और उनमें से एक एसे जो लिखा गया था स्पेंडर के द्वारा लिखा गया था। जब जाके अशोक मित्रण को ये समझ में आया कि स्टीफन स्पेंडर की विजिट क्यों हुई जेमिनी स्टूडियो में, परहैप्स समथिंग टू डू विद द
एंटी कम्युनिस्ट प्रोस्पेक्टिव के उनका जो पर्पस था वहाँ पे आने का एंटी कम्युनिस्ट के लिए था, लोगों को इंस्पायर करने के लिए था। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी और इसकी छोटे क्वेश्चंस आप इजी कर लेंगे। थैंक यू।